और मनीष भाई कैसा है? मैं बढ़िया हूँ यार, तू सुना? मैं भी अच्छा हूँ यार। एक काम था तेरे से। मैंने रिसेंटली एक नया DSLR परचेज़ किया। ले तो लिया शौक में, पर अब समझ ही नहीं आ रहा कि इसको यूज़ कैसे करूँ। एक तो इतने सारे फंक्शंस है इसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बटन्स है किस लिए। और दूसरी चीज़ कि जो फ़ोटोज़ दिखाई जाती है इंटरनेट पे और जो रियलिटी है वो बहुत अलग अलग है। मतलब जो फ़ोटोज़ दिखाई जाती है वैसी आती नहीं है कैमरे में। तो आखिर ये क्या फंक्शन सेटिंग्स क्या सब सेट कैसे करूँ, सब है क्या, मुझे बता देना ब्रीफ में यार। आपको भी जानना है कि आखिर DSLR कैमरा कैसे यूज़ करते हैं, सारे फंक्शंस, फीचर्स या क्या क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, सब कुछ जानना है तो बने रहिए ना इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप सब जान पाओगे बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम पे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो सारे DSLRs होते हैं उनकी फंक्शनिंग सेम होती है, बस जो बटन्स है ये वो यहाँ वहाँ होते हैं। और एक चीज़ और, इनमें जो बटन्स के आइकन्स होते हैं वो भी कभी कभी अलग होते हैं कुछ ब्रांड्स के अंदर। तो ये आप बिल्कुल मत देखना। आपके पास सोनी का कैमरा, निकॉन का या फिर कैनन का या फिर फ्यूजीफिल्म का कोई भी कैमरा वो मैटर नहीं करता, उनकी फंक्शनिंग सबकी एक ही है। तो बस जो बटन्स है ना वो यहाँ वहाँ होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ फोटोग्राफी के बेसिक टर्म्स जान पाओ। ये टर्म्स बहुत ही कॉमन है फोटोग्राफी वर्ल्ड के अंदर। मैं आगे वीडियो में इनके बारे में जिक्र करूँगा, तो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टर्म्स आखिर है क्या क्या। तो इन टर्म्स के अंदर मैंने बेसिकली 4 टर्म्स इंक्लूड किए हैं। पहला हो गया शटर स्पीड, दूसरा ISO, तीसरा एपर्चर और फोर्थ हो गया वाइट बैलेंस। ये 3 बेस है फोटोग्राफी के। इनसे ही फोटोग्राफी, इनके जो सेटिंग्स होती है, इनकी कॉम्बिनेशन से ही एक अच्छी फ़ोटो आती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे आता है अपना शटर स्पीड। शटर स्पीड को समझने से पहले आप ये समझिए शटर क्या होता है। ये जो DSLR होता है इसके अंदर एक सेंसर होता है। उस सेंसर पर लाइट कैप्चर होती है और वो फोटो के रूप में आगे आती है। तो उस जो सेंसर होती है उसके ऊपर एक शटर होता है। वो शटर कुछ टाइम के लिए खुलता है, लाइट अंदर आती है, वो सेंसर पे हिट करती है और शटर फिर से क्लोज हो जाता है। और उसमें उसको हम मेजर करते हैं जब टाइम के अंदर, तो उसको कहते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड हमेशा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल 1/100, 1/200, 1/1000, 1/2000। अब 1/100 का मतलब क्या हुआ कि जो शटर है वो 1 सेकंड के 100वें पार्ट के अंदर खुलेगा। और अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल कोई आदमी रनिंग कर रहा है, आपको रनिंग करते करते उसका शॉट लेना है, तो आपको शटर स्पीड को 1/1000 या 1/2000 तक लेके जाना पड़ेगा ताकि वो बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट होता है उसको फ्रीज कर दे। तो उस चीज़ में शटर को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और लो लाइट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए या फिर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के लिए जनरली जो शटर स्पीड होता है उसको ऊपर 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड तक रखा जाता है। तो बस यही होता है कुछ शटर स्पीड। तो नेक्स्ट है ISO। ISO बेसिकली जो कैमरा सेंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी होती है। आप ऐसे मान लीजिए सेंसर की स्ट्रेंथ हो गया, तो अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर आउटडोर में शूट कर रहे हो, धूप में शूट कर रहे हो, तो आपको ISO 100 जो कि मिनिमम है वो रखना पड़ता है। और जब आप लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हो तो आपको ISO हल्का सा बढ़ाना पड़ता है ताकि जो फोटो में लाइट है वो आ पाए। और ज़्यादा अगर आप बढ़ा दोगे, फॉर एग्जांपल ISO आप 12,000 या 25,000 तक ले जाओगे तो फोटो में बहुत ग्रेनी हो जाएगा, फोटो में बहुत नॉइस आएगा और फोटो खराब हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट है एपर्चर। एपर्चर को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक विंडो है जो लेंस के अंदर लगी है। उस विंडो के थ्रू ही बाहर की लाइट अंदर जाती है और आगे सेंसर पे हिट होती है। तो वो जो विंडो होती है वो लेंस के अंदर होता है बेसिकली। अब ये विंडो एपर्चर जो कि विंडो वो जितना ज़्यादा खुला होगा, जितना ज़्यादा वाइड होगा, उतनी ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर आएगी और उतनी ही आपकी फ़ोटो ज़्यादा शार्प आएगी। और आप देखते हो ना जब बहुत सारा पोर्ट्रेट इफेक्ट या फिर एकदम बैकग्राउंड बहुत अच्छे से ब्लर किया हुआ है, वो जो ब्लरनेस होती है वो कंट्रोल होती है एपर्चर से। जितना आपका एपर्चर कम होगा उतना ही फोटो ज़्यादा आपकी ब्लरी आएगी, उतनी फोटो ज़्यादा अच्छी आएगी आपकी। तो एपर्चर का सीधा फंडा है कि आप जितना एपर्चर कम रखोगे उतना ही आप बेनिफिशियरी रहोगे, उतना ही ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, उतना ही ज़्यादा पोर्ट्रेट अच्छे ब्लर फोटोज़ आपको मिल पाएंगे। आपके कैमरे से जो किट लेंस आता है, साथ में लेंस आता है 18 to 55 mm जनरली, या और भी कोई लेंस, उसमें जो एपर्चर होता है वो 3.5 to 5.6 तक होता है। पर जो प्राइम लेंसेज आता है उनमें एपर्चर 1.8 तक भी होता है, जिससे फोटो बहुत ब्लरी और बहुत अच्छा आता है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट हो गया वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस को एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो वाइट बैलेंस में एक साइड हो गया कूल, एक साइड हो गया वार्म। अब कूल साइड में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लूइश टोन आएगा, ब्लूइश टोन आपकी इमेज की। और अगर आप वार्म साइड में करोगे तो आपकी
फोटो मोड येलोइश आएगी। तो इन दोनों के बीच की कॉम्बिनेशन आपको बैठानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हो गया आसान भाषा में वाइट बैलेंस। तो अब मैंने आपको चारों टर्म एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इनके बारे में आपको और डीप में जानना है तो आप मेरा ब्लॉग रीड कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब डायरेक्टली कैमरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं सारे फंक्शंस है क्या। तो जब आप कैमरा को हाथ में लोगे तो सबसे पहले चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो है ये डायल बटन। इस बटन के अंदर बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑटो मोड, सेमी ऑटो मोड, मैनुअल मोड और सीन मोड्स। ये 4 ऑप्शंस होते हैं DSLR के अंदर, सब DSLRs के अंदर होते हैं ये। तो अगर बात करूँ मैं ऑटो मोड की, तो नाम से ये लग रहा है कि भाई सब कुछ कैमरा खुद को कंट्रोल करता है। ये जो ISO, एपर्चर, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड सब कुछ कैमरा खुद मैनेज करता है। बस आपको क्या करना है, कैमरा लेना है और फोटोज़ क्लिक करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, दैट्स ऑल। अगर बात करूँ सेमी ऑटो मोड की, तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस कैमरा खुद करता है सेट और कुछ हमें करना पड़ता है। तो हम दोनों के मिक्सचर से ये फ़ोटोज़ आती है। मैनुअल मोड में सब कुछ ISO, शटर स्पीड, एपर्चर सब कुछ आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है मैनुअली। और सीन मोड्स के अंदर ये सीन मोड बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है स्पोर्ट्स मोड्स के लिए, लो लाइट के लिए, एक स्पेसिफिक फोटोग्राफी के लिए ये सीन मोड्स बनाए हुए हैं। तो एक 1 बाय 1 इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस ग्रीन के अंदर जाओगे तो ऑटो मोड विथ फ्लैश है। अब कैमरा को जहाँ लगेगा कि जहाँ पे फ्लैश की नीड है वहाँ पे कैमरा फ्लैश ऑन कर देगा। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑटो मोड विथ फ्लैश ऑफ। इसके अंदर कोई भी लाइटिंग कंडीशंस के अंदर फ्लैश ऑन नहीं होगी। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको फ्लैश की नीड है नहीं है तो इस हिसाब से आप 2 ऑटो मोड्स या इनकी तरफ जा सकते हो आप। और अगर मैं बात करूँ कि आपको ऑटो मोड यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप बिगनर हो, आपने अभी कुछ टाइम पहले कैमरा परचेज़ किया है, तो आप डेफिनेटली ऑटो मोड ट्राई कीजिए। कैमरा से फ्रेंडली हुई है, उसके बाद धीरे धीरे सेमी मोड या फिर मैनुअल मोड में अपने आप शिफ्ट हो जाओगे आप। तो अब बात करते हैं सेमी ऑटो मोड्स के बारे में। तो सेमी ऑटो मोड्स में मेरे कैमरे में 3 बेसिकली दिए हुए बटन्स ASP। A मतलब हो गया एपर्चर प्रायोरिटी मोड, और S मतलब हो गया शटर प्रायोरिटी मोड, P मतलब प्रोग्राम मोड। तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर ISO एंड शटर स्पीड कैमरा खुद मैनेज करता है, आपको बस एपर्चर के साथ प्ले अराउंड करना पड़ता है। आपको कितनी ब्लरनेस चाहिए उस हिसाब से आप सेट कीजिए, कितनी लाइट्स चाहिए आपको उस हिसाब से सेट कीजिए एपर्चर और डायरेक्टली फोटोज़ क्लिक करिए, दैट्स ऑल। अगर बात करूँ शटर प्रायोरिटी मोड के बारे में, तो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी इन सब इनसे ही आती है, शटर प्रायोरिटी मोड से आती है। इससे क्या होता है कि आप बेसिकली शटर को कंट्रोल करते हो, आपको शटर पे आपको कंट्रोल करना है, बाकी ISO एंड एपर्चर अपने आप कैमरा एडजस्ट आपके लिए कर देगा। अगर बात करूँ प्रोग्राम मोड के बारे में, तो प्रोग्राम मोड के अंदर वाइट बैलेंस एंड ISO आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी शटर स्पीड और एपर्चर कैमरा खुद एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया सेमी ऑटो मोड्स। तो अगर आपने ऑटो मोड बहुत टाइम तक यूज़ कर लिया तो आप डेफिनेटली ये सेमी ऑटो मोड की तरफ जा सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ मैनुअल मोड के बारे में, जो कि जनरली M नाम से डिनोट होते हैं हर DSLR के अंदर, तो इसके अंदर जाने के बाद आप शटर स्पीड, ISO एंड एपर्चर तीनों, वाइट बैलेंस सब कुछ आपको खुद सेट करना पड़ेगा। सब कुछ आप खुद करोगे। फिर आप ये एक चीज़ और मैं बता दूँ, फॉर एग्जांपल आप इंडोर शूट कर रहे हो तो उसके अंदर सेटिंग्स अलग होगी। आप हाई लाइट में आउटडोर में शूट कर रहे हो तो सेटिंग्स अलग होगी। तो हर लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कैमरा सेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ लास्ट में सीन मोड्स के बारे में, तो सीन मोड्स के अंदर बेसिकली कैमरा बहुत सारे मोड्स देते हैं जो कि आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में शूट करते हो। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि आप जब क्लिक करोगे फोटोज़ तो मल्टीपल फोटोज़ बहुत एक साथ में आप क्लिक कर पाओगे आराम से, मतलब तो ये इस मोड के थ्रू कर पाओगे। और आप नेचर शूट कर रहे हो, लैंडस्केप शूट कर रहे हो, नाइट में पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट शूट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप इन सीन मोड्स के थ्रू कर पाओगे। अलग अलग कैमरास के अंदर अलग अलग सीन मोड्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में होते भी नहीं है। तो सीन मोड्स आप कैमरे के अकॉर्डिंग होता है, मतलब तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कैमरे के अंदर आखिर कौन सा सीन मोड्स है और उसको प्ले अराउंड करना पड़ेगा। तो कैमरा की यूज़र इंटरफेस की बात करूं तो आपको जो लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले जो आइकन दिखाई दे रहा है जिसमें फ्रैक्शन में नंबर है वो है शटर स्पीड, और जो आपको मिडिल में दिखाई दे रहा है जिसमें F लिखा हुआ है बाद में कोई डिजिट लिखी हुई है, ये हो गया एपर्चर, और जो लास्ट में हो गया राइट हैंड साइड में गोल और ISO लिखा हुआ है वो हो गया ISO। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इन तीनों को। तो यही था कुछ वीडियो की, आखिर कैमरा को यूज़ कैसे करना है, क्या फीचर्स क्या फंक्शंस हैं। मैंने आपको सारे मेन फीचर्स बता दिए। अगर आपको और डीप में जानना है तो आपको और डीप में कैमरे को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कैमरे को यूज़ करोगे अपना, और वैसे वैसे आप प्रोफेशनल अपने आप बनते जाओगे, अलग अलग फीचर्स को ट्राई करोगे तो अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कैमरे से।
और अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, अंडर 40,000 कौन सा कैमरा लेना चाहिए आपको, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना के रखा है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक वीडियो का ऊपर आई बॉक्स में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई सेकेंड हैंड कैमरा परचेज करना है और आपको पता नहीं कि आखिर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए सेकेंड हैंड कैमरा परचेज करते हुए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आई बॉक्स के अंदर दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस कैमरा के बारे में और कुछ जानना है डीप के अंदर, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और मुझे कमेंट में बताना कि आखिर आपके पास कौन से कैमराज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।